मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आप सभी विद्वान साथी तैयार हो जाइए। आवाज़ क्लियर जा रही है? क्या मेरे बातों को सुन पा रहे हैं? तो एक बार कमेंट करेंगे। तो चलिए फटाफट आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का कोई जो है सर्वनाम है, कोई जो है कौन सा सर्वनाम है। तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और निश्चयवाचक सर्वनाम है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ ही गया है आपका। तो सर्वनाम के आपका जो है कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, जो सर्वनाम पुरुष तथा स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, जिस सर्वनाम का उपयोग कहने या बोलने अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम का उपयोग कहने या बोलने वाले अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? तो 5 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, प्रथम पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और जिसके बारे में कहा या सुना जाए उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वहाँ उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मध्यम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बताना है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध ना हो, निश्चित व्यक्ति वस्तु भाव का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है कि नहीं। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु भाव का निश्चित का बोध नहीं हो उसे हम लोग और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ बाहर कोई है, न जाने कौन है, ये पता है क्या? नहीं ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला कह रहा है, जिस सर्वनाम से वाक्य में आई संज्ञा के संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, जिससे स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहाँ पर आप मतलब अपने आप, स्वयं, खुद चला जाऊंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष कौन है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पुरुष मैं और हम, मैं और हम हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन सा है? हम, मध्यम पुरुष जो है तुम या आप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, मध्यम पुरुष। ने तुम जाओ, जैसे सुना हुआ, सुना ना, ठीक है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अन्य पुरुष हैं? अन्य पुरुष, तो प्रथम पुरुष को ही हम लोग क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे, ठीक है। वह है ना, वह पढ़ने में तेज है, मतलब वह किसी के बारे में हम कह रहे हैं ना,
तो वहाँ पर जिसके बारे में कहा जाए या फिर जिसके बारे में सुना जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आपका मुख्य रूप से 15 प्रश्न था, तो और आप लोग बताएंगे, ठीक है, मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी है, और साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का जो है 15 में से कितना सही हुआ है, 15 में कितना सही हुआ है, आप लोग अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। तो चलिए सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है।